इस कहानी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ये महज एक अफसानी कहानी है। अगर कोई ऐसा ताल्लुक हो भी तो वो बस इत्तेफाक है। आज की कहानी क्रिसमस के ऊपर है। क्रिसमस आते ही बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मिलते हैं गिफ्ट्स और सांता से मिलने का मौका। यही जैनी के साथ भी था। लेकिन एक रात जैनी के साथ ऐसा हुआ कि जैनी उसके बाद क्रिसमस से डरने लगी। वो अब क्रिसमस पार्टीज पर भी नहीं जाती। क्यों? जानने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और क्यूजी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। आप मेरी फैमिली है। जैनी इंडियन थी लेकिन यूएस में रहती थी। जैनी को यूएस में आए हुए 3 साल हो चुके थे और पिछले 2 साल जैनी ने अपने दोस्तों के साथ खूब जमकर पार्टी की। हर क्रिसमस वो पार्टी करती थी। ये जैनी की तीसरी क्रिसमस थी उसकी सिटी के अंदर। जैनी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके दोस्त बहुत अच्छे थे और उसके डैडी भी बहुत अच्छा कर रहे थे। हालांकि स्ट्रगल कर रहे थे पर उनको कोई चीज की परेशानी नहीं होती थी। चूंकि जैनी स्ट्रगल कर रहे थे तो उनके पास कार नहीं थी तो उसे पार्टी से पैदल ही वापस आना था। रात के 12 बजे जब पार्टी खत्म हो गई तो जैनी वापस निकलने लगी। लेकिन इस क्रिसमस पुलिस ने वार्निंग दे रखी थी कि शहर में एक साइकोपैथ घूम रहा है जो टीनेज बच्चियों को ड्रग देकर उठा लेता है। जैनी इस बात से भी डरती थी। जैनी इस बात से डरी हुई थी। लेकिन जब जैनी घर के बाहर निकलती है तो जैनी को दिखता है कि सारे लोग अभी तो बाहर ही हैं क्योंकि क्रिसमस था। लोग भी होशियार थे और अपना जश्न मना रहे थे। जैनी ने राहत की सांस ली और वहां से गुजरने लगी। रास्ता गुजरते हुए जैनी को एक जगह से जाना था जो सबसे खतरनाक पॉइंट था क्योंकि वो जगह साल के बिजिएस्ट डे पर भी सुनसान रहती थी क्योंकि जैनी का घर ग्रेवयार्ड के करीब था और लोग वो ग्रेवयार्ड के पास जाने से कतराते थे। जैसे तैसे जैनी गुजरते हुए उस रास्ते पर आ गई। रास्ते में जब जैनी उस ग्रेवयार्ड की तरफ जा रही थी तो वो देखती है कि एक आदमी जो सांता क्लॉज का ड्रेस पहना है जैनी को घूरे जा रहा है। ये देखकर जैनी काफी घबरा जाती है। जैनी अब तेजी से चलने लगती है अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन जैनी देखती है कि वो सांता उसके पीछे ही आ रहा है। जैनी से घबराहट से तेज अब दौड़ने लगती है। जैसे तैसे जैनी एक कोने पर पहुंचती है और एक आदमी को पकड़कर कहती है कि वो सांता मेरा पीछा कर रहा है। वो आदमी उस सांता से कहता है कि यहां से चले जाओ, यानी छोटी बच्ची को आप डराइए मत, यहां से चले जाइए। सांता कहता है मैं तो सिर्फ इन्हें गिफ्ट देना चाह रहा था, ये लो गिफ्ट। और जैनी के हाथ में गिफ्ट थमाकर वो वहां से चला जाता है। जैनी रास्ते में चलते हुए क्यूरियोसिटी में ये सोचती है कि मैं तो खामखा डर गई थी, वो बेचारा तो मुझे गिफ्ट दे रहा था। लेकिन जैनी जब आगे जाती है तो सुनसान रास्ते पर पहुंचती है तो जैनी का दिल ललचा रहा होता है। अब जैनी उस गिफ्ट को खोलकर देखना चाहती थी। जैनी ने जल्दी से अपना गिफ्ट खोला और जैसे ही गिफ्ट खोला अंदर जैनी को एक छोटा सा टेडी बियर जैसा चीज नजर आई। लेकिन यह टेडी बियर प्लास्टिक का था। जैनी ने उठाया तो उस पर एक बटन था। जैसे ही जैनी ने वो बटन दबाया उसके अंदर से एक धुआं निकला और जैनी के नाक में घुस गया। उसके बाद जैनी को हर चीज ब्लर नजर आने लगी। जैनी अब किसी ड्रग के नशे में थी। जैनी कंप्लीटली नशे में भी नहीं थी, ना कंप्लीटली होश में थी। जैनी को कुछ समझ में आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक एक कार पुल आउट होती है और जैनी को पकड़ लिया जाता है और उस कार में से एक सांता निकलता है और वो सांता जैनी को अपनी कार की डिक्की में डालता है और वहां से निकल जाता है। जैनी की आंख खुलती है तो जैनी एक अंधेरे कमरे में बंद होती है और जैनी को रोने की आवाज आ रही लगती है। चूंकि अंधेरा था जैनी कुछ नहीं देख पा रही थी। जैनी घबराई आवाज में कहती है कौन है वहां, कौन रो रहा है। इस पर जैनी को एक आवाज आती है, एक लड़की की आवाज जो घबराई हुई कहती है उसने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया, मैं 3 दिन से यहीं पर हूं। इस पर जैनी दौड़ती हुई उस आवाज की तरफ जाती है और उस लड़की का हाथ पकड़ती है। अचानक उस कमरे की एक 0 बल्ब लाइट खुल जाती है। अब वो लड़की और जैनी एक दूसरे को देख पा रहे थे। वो लोग बात करने लगते हैं कैसे उनका किडनैप हुआ। अचानक वो सांता क्लॉज उनके कमरे में आ जाता है और कमरे में रही लेटी हुई दूसरी लड़की को पकड़ कर ले जाता है। जैनी और वो लड़की भागते हुए दरवाजे की तरफ जाते हैं और दरवाजे की कोने की शान से देखने लगते हैं। वो सांता क्लॉज उस लड़की को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है और उसका गोश्त कच्चा चबाने लगता है। जब जैनी और वो लड़की ये देखते हैं तो घबरा जाते हैं।
उन्हें ये लगता है कि अब उनकी बारी है। घबराई हुई जैनी रोने लगती है और वो लड़की भी रोने लगती है। जैसे तैसे जैनी अपने जेब को टटोलती है तो उसके पास एक छोटा सा मोबाइल फोन होता है। हालांकि ये मोबाइल फोन एडवांस नहीं था, लेकिन जैनी की फोन में नेटवर्क आ रहा था। जैनी जल्द ही अपने घर को फोन लगाती है। घर वाले फोन उठाते हैं, कहते हैं कि जैनी कहाँ हो तुम? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं, सुबह हो चुकी है। तुम्हें कुछ ख्याल है, लिहाज है, तुम घर नहीं आओगी? इस पर जैनी घबराते हुए रोते हुए कहती है कि पापा मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मुझे किडनैप कर लिया गया है, किसी सांता क्लॉज ने मुझे किडनैप किया। ये सुनते ही उसका बाप आगे कुछ बोले, फोन कट हो जाता है और जैनी चिल्लाती है क्योंकि वहां पर वो सांता क्लॉज आ चुका था। वो जैनी के पास से फोन खींच लेता है और उसको जमीन पर जोर से पटक कर मारता है। उसके मुंह पर खून लदा हुआ था। अब वो जैनी और उसकी सहेली को अपना कहर दिखाने वाला था। वहां पर ठहरी हुई लड़की और जैनी को उठाता है और टेबल पर पटक देता है और उनके हाथ पैर बांध देता है। और जैनी के सामने वो जो पिछली लड़की को मारा था उसका आधा दिल जो रखा हुआ था वो खाने लगता है। ये देखकर पहले ही घबराई हुई जैनी और घबरा जाती है। सहमी हुई जैनी कहती है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो। इस पर वो सांता क्लॉज हंसता है और कहता है किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मुझे दिल चाहिए क्योंकि मेरे अंदर दिल नहीं है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसना लगता है। जैनी घबरा जाती है। वहां पर जैनी के पापा जल्दी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी लड़की के बारे में बताते हैं। पुलिस वाले फौरन रिएक्ट करते हैं और जैनी की लास्ट लोकेशन ट्रैक करते हैं जहां से कॉल आया और पुलिस एक टीम लेकर फौरन वहां से रवाना हो जाती है। अब यहाँ जैनी टेबल पर लेटी हुई है। वो एक फोक लेकर जैनी की आंख में घुसा रहा होता है। जैनी के चीक पर 3 फोक के निशान लग जाते हैं और जैनी की चीख से खून बहने लगता है। वो जैनी को डराते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारी आंख निकालूंगा। उतने में दरवाजे पे खटखटे की आवाज आती है, खट 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 खट। जैनी राहत की सांस लेती है और वो सांता क्लॉज हैबत में वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। इस पर वो लोग दरवाजा तोड़ने लगते हैं। वो सांता ब्रूटल था। वो अपनी शॉटगन निकालता है और आने वाले पहले ही पुलिस ऑफिसर पर गोली दाग देता है। इससे आप उस सांता का, उस क्रीपी सांता का अंदाजा लगा सकते हैं वो क्या कर सकता था। पुलिस वाला वहीं पर ढेर हो जाता है, घायल हो जाता है। उसके बाद पुलिस की सारी टीम एक साथ घुसती है और उस पर फायर करने लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैनी के जहन में उस सांता क्लॉज का डर बैठ चुका था। पुलिस इंक्वायरी कहती है, जैनी कहती है कि वो इंसान नहीं, मॉन्स्टर है। जैनी के दिमाग में उसका वो खून में लथपथ मुंह और उसका कच्चे दिल को खाना बैठ चुका था। आने वाले कई साल तक जैनी सांता से डरती रही और उसकी जिंदगी यूं ही गुजरी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत।